Shut up and sit down. आप लोग सब KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे इस तरह का काफ़ी आउटलेट्स में विजिट किए होंगे, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ आप लोग कंज्यूम करते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो, कभी आप लोग नोटिस किए हैं कि उसका सबसे मेन पार्ट क्या रहता है जो आपके उस टेस्ट को ज़्यादा इन्हांस करता है? वो है सॉस। यस, वो एक एक्कम्पेनिमेंट है जो कि टेस्ट को इन्हांस करते हैं, और नॉट ओनली टेस्ट, इट एनहांस दैट न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ दैट फूड एंड इट गिव मॉइस्चर टू आवर फूड। तो आज मैं सॉस लेके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड में जितना भी सॉसेस है, सारे सॉसेस बनता है 6 सॉसेस से। दैट्स व्हाई दीज 6 सॉसेस कॉल्ड मदर सॉसेस। कहीं कहीं कोई ऐसे भी बोलते हैं दीज मदर सॉसेस आर 5। वो लोग जो 6th सॉस जो है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बट मैं 6 सॉसेस को एक साथ मदर सॉसेस बोलता हूँ, क्योंकि इस 6 मदर सॉसेस से ही जितने भी सॉस हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सारे उसी से बनते हैं। तो आज हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे सॉस लेके, मदर सॉसेस लेके। पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए सॉस क्या है। सॉस इज अ लिक्विड और सेमी लिक्विड accompanyment or food which give us moisture in our food, which give taste in our food, which gives seasoning in our food, which enhance the taste of the food and it increase the nutritive value also. तो पर्पस क्या है सॉसेस का? पर्पस ऑफ सॉस, क्यों हम लोग सॉस कंज्यूम करते हैं फूड के साथ? बिना सॉस का अगर फूड कंज्यूम करते तो कैसा लगता? डेफिनेटली ये जानना जरूरी है क्यों सॉस इंपॉर्टेंट है फूड के लिए। 5 चीज़ों के लिए सॉस हम लोग कंज्यूम करते हैं सारे फूड के साथ। क्या? पहला तो उसका वो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए। दूसरा है उस खाने पे और मसाला, स्पाइसीनेस, सीजनिंग, सॉल्ट मिक्स करने के लिए सॉस को यूज़ करते हैं। तीसरा है उस फूड में, सोचिए कोई सूखा फूड आप खा रहे हो, उसको अगर मॉइस्चर देना है और मॉइस्चर के साथ उसको च्यू करना है, उसके लिए हम लोग सॉस में डिप करते हैं। फोर्थ क्या है? उस फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग सॉस यूज करते हैं, क्योंकि सॉस जो बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है, जिस रॉ मटेरियल से बनता है, दोज ऑल आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है कोई भी फूड का जो अपीयरेंस है वो प्रेजेंटेबल होता है, वो देखने में अच्छा लगता है और आई अट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए सॉस को यूज किया जाता है। सो ये 5 कारण हैं, जिस 5 कारण के लिए सॉस को हम लोग इंक्लूड किए हैं हम लोगों के डाइट पे, फूड पे, या फूड के साथ एज अ एक्कम्पेनिमेंट, और जो कि बेसिक चीजें हैं वो जानना जरूरी है। वर्ल्ड में काफी सारे सॉसेस हैं, लेकिन ये सारे सॉसेस को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं सिर्फ अगर 6 सॉसेस को समझ जाए, और इसीलिए इस 6 सॉसेस को मदर सॉसेस बोला गया है। ऑगस्टे एस्कोफियर कुल के एक शेफ थे जो 19th सेंचुरी में फ्रांस में सॉसेस का प्रचलन किया था। इट मीन्स कि ये सारे सॉसेस को एक फॉर्म में लाए थे और उससे काफ़ी सारे सॉसेस बनाया, और उसके बाद कल्चर के हिसाब से जनरेशन टू जनरेशन और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। सबसे पहले जो 6 मदर सॉसेस लेके मैं बोल रहा हूँ, दोज मदर सॉसेस आर बेसमिल, which color is white. Second is velouté, which color is yellow. Third one is espagnole, which color is brown. Tomato, which color is red. Hollandaise, which color is cream, but it's served hot. And mayonnaise, which served cold, but it's like cream or white color का होता है। So 6 mother sauces are there. इस 6 mother sauces से वर्ल्ड का जितना सॉसेस है, सारे सॉसेस बनाया जाता है दूसरे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हुए। आज इसी शेयर करेंगे। प्लीज वीडियो के एंड तक रहिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। पहला है बेशमेल। हम जितने सॉसेस है, सारे सॉसेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। मैं इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग जो इसका नेचर है, इंग्रेडिएंट्स है, मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग इजीली पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी सॉस आप कंज्यूम करोगे तो उसका बेस क्या है या कौन सा मदर सॉस से बना है। पहला जो सॉस है दैट इज बेसमिल।
एक सिंपल सॉस है। वाई सिंपल सॉस? क्योंकि बहुत कम इंग्रेडिएंट लगता है। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कलर क्या है? कलर है इसका व्हाइट। क्यों व्हाइट है? इसका अगर जो बेस देखेंगे, इसका बेस जो होता है मिल्क रहता है और इसको थिकनिंग किया जाता है व्हाइट रू देके। रू क्या है, मैं दूसरा एक वीडियो में रू का क्लासिफिकेशन करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रू कैसे बनाया जाता है और कौन सा रू कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। बेस मिल्क एंड व्हाइट रू हो गया। ये जो आपका बेसामेल सॉस है, बेसामेल सॉस का जो डेरिवेटिव्स है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद क्या क्या सॉसेस ज़्यादा चलते हैं, मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हो गया क्रीम सॉस, जैसे आपका हो गया मोर्ने सॉस, ऑनियन सॉस, हर्ब सॉस, इस तरह का काफ़ी सारे सॉसेस है। मशरूम सॉस। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी आउटलेट विजिट किए हो और आप शायद क्रीमी पेने खाए होंगे। पेने इज अ पास्ता एंड इसमें जो सॉस जाता है इट्स व्हाइट कलर सॉस, क्रीम बेस्ड सॉस होता है। सो दैट्स व्हाई क्रीमी पास्ता या क्रीमी पेने। सो दैट क्रीमी सॉस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेसामेल सॉस। सेकंड जो सॉस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वेलुते। वेलुते का कलर होता है येलो या इसका कलर होता है ब्लॉन्ड। इसमें जो बेस रहता है, बेस क्या रहता है, इसमें चिकन या फिश का वाइट स्टॉक जाता है। अगेन स्टॉक लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक के बारे में डिटेल्स में रहेगा। आपको मालूम चलेगा कि स्टॉक क्या होता है, इसका क्या पर्पस है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारे डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो इसमें व्हाइट स्टॉक यूज किया जाता है। उस व्हाइट स्टॉक के साथ आपको यहाँ पे थिकनिंग एजेंट के हिसाब से ब्लॉन्ड रू यूज किया जाता है। मैंने इससे पहले भी बोला है रू को लेके कैसे बनाया जाता है, मैं दूसरा एक वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। ये छोड़ के इसका डेरिवेटिव्स अगर बताएंगे तो सुप्रीमी हो गया, आइवरी हो गया, नॉर्मैंड हो गया, जॉनविले हो गया, ये सारे आपका वेलुते का सारे डेरिवेटिव्स है। काफ़ी अच्छे अच्छे डिशेस है जिसमें वेलुते सॉस यूज़ होता है। आप आज नेट में सर्च कीजिए वेलुते सॉस बेस्ड फूड बोल के, सारे पिक्चर्स इमेजेस आपको दिखेगा एंड आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद जो सॉस है दैट इज एस्पैग्नोल। इसका कलर होता है ब्राउन, इसलिए कोई कोई इसको ब्राउन सॉस भी बोलते हैं। ब्राउन इसका जो बेस होता है, इसमें हमेशा ब्राउन स्टॉक यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका कलर ब्राउन रहता है। एंड इसका जो थिकनिंग एजेंट है, आई मीन थिकनेस जो दिया जाता है, ये ब्राउन रू से बनाया जाता है। सिंपल सा चीज़ है। आपका स्टॉक जो व्हाइट या क्रीम कलर का है उसमें आपको व्हाइट स्टॉक यूज़ हो रहा है, जो ब्राउन सॉस है उसके लिए ब्राउन स्टॉक यूज़ किया जा रहा है, और थिकनिंग जो एजेंट है उसके लिए आपका ब्राउन रू यूज़ किया जा रहा है। सो ये बनाना आसान है। इट मीन्स आपको स्टॉक अगर आपको मालूम चल जाएगा तो आपको सॉस भी बनाना आ जाएगा और रू बनाना आ जाएगा, तो आप थिकनिंग एजेंट आराम से डाल सकते हो और वेरी इजीली आप घर में बना सकते हो। इसका जो डेरिवेटिव्स है, चैसियर हो गया, आपका डीएवएल हो गया, मदीरा सॉस हो गया, मोटेलोते हो गया, ये सारे आपका ब्राउन सॉस का डेरिवेटिव्स है। काफ़ी बड़े बड़े होटल्स में ब्राउन सॉस स्टेक वगैरह ये सब के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी टेस्टी है। इसके बाद जो सॉस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों को सबको मालूम है, सब हम लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं, वो है टोमेटो सॉस। आप लोग जानते हो मेरे से अच्छे टोमेटो सॉस का कलर क्या होता है, डेफिनेटली रेड। इसको बोलने के लिए और कुछ नहीं है, बट इसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें डार्क ब्राउन रू यूज़ किया जाता है, टोमेटो प्यूरी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे स्टॉक यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे टोमेटो बेस सॉस है, मतलब टोमेटो प्यूरी यूज़ किया जाता है। थिकनिंग के लिए इसमें ब्राउन रू यूज़ किया जाता है। ये छोड़ के टोमेटो, ये जो मदर सॉस है, इसके जितने डेरिवेटिव्स है, पोर्तुगीजी हो गया, आप लोग पास्ता खाए होंगे, दैट अरेबियाता इज देयर, पोमोदोरो सॉस इज देयर, प्रोवेंसली सॉस इज देयर, ये सारे फेमस सॉस है जो टोमेटो बेस्ड सॉस है। और टोमेटो सॉस मदर सॉस से ये सारे डेरिवेटिव्स बनता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इधर उधर करके, रेशियो इधर उधर करके, सीजनिंग चेंज करके सारे सॉसेस बनाया गया है। इसके बाद जो सॉस लेकर डिस्कस करेंगे दैट इज होलैंडाइज। होलैंडाइज सॉस इज बेसिकली मेड बाय एग यॉक के साथ आपका बटर मिक्स करके बनाया जाता है, जिसका काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स है, जैसे कि मैल्टेज, सेंटिली, शोरोन, इस तरह का सारे सॉसेस है, इसमें सर्व किया जाता है। सिक्स्थ वन दैट इज मेयोनीज। मेयोनीज इट्स अ मदर सॉस। हम लोग मेयोनीज के साथ काफ़ी अटैच्ड हैं। सारे QSR में स्नैक्स के साथ मेयोनीज हम लोग प्रेफर करते हैं।
सैंडविचेस में प्रेफर करते हैं। एक्चुअली में मेयोनीज इतना फेमस हो चुका है टेस्ट वाइज बोलिए, या इतना इजीली अवेलेबल है और इतना इजीली इसका डेरिवेटिव्स को बनाया जाता है, इसलिए फेमस हो चुका है। तो इसका जो बनने का प्रोसेस होता है दैट इज़ एग यॉक एंड बटर, साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर जाता है, थोड़ा विनीगर जाता है टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। और इसके जितने सारे डेरिवेटिव्स है आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप कोई भी जगह विजिट किए होंगे, कॉकटेल डीप आपको मिलता है, एलोपिनो डीप आपको मिलता है, आपको मिलता है थाउजेंड आइलैंड, आपको मिलता है टार्टर सॉस, भाटे, कॉकटेल सॉस, ये सारे सॉसेस मेयोनीज बेस ही है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके, सीजनिंग मिक्स करके सारे डेरिवेटिव्स बनाया जाता है, और हम लोगों के लिए ये टेस्टी और फेमस एक सॉस भी है, हम लोग इसको पसंद भी करते हैं। सो ये सारे 6 सॉसेस हो गया मदर सॉसेस, जिससे वर्ल्ड का सारे सॉसेस बनता है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आके कि लास्ट आपका जो QSR विजिट था उसमें जाके आप कौन सा सॉस को कंज्यूम किए थे, कौन सा सॉस आप इंजॉय किए थे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह का बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए फूड रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।